अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल इटालियन। ये है बोल इटालियन लैंग्वेज कोर्स का नवा लेसन और इस लेसन में आज हम सीखेंगे कुछ ऑर्डिनल नंबर्स नुमेरी और दिनाली और कुछ वर्ब सीखेंगे। उनके बाद उन वर्ब्स के हम कुछ सेंटेंसेस भी सीखेंगे ताकि आपको इन वर्ब को सीखने में आसानी हो सके। सबसे पहले आप जो मेरी वीडियो के नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब करें और नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नुमेरी और दिनाली यानी ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल और नुमेरी और दिनाली किसको हम कहते हैं? उर्दू में हम जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इनको हम जो है वो इटालियन में नुमेरी और दिनाली कहते हैं। तो नुमेरी और दिनाली क्या हैं? वो है इटालियन में प्रीमो, सेकोंडो, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, नोनो ए डेसिमो। ये थे हमारे पहले 10 ऑर्डिनल नंबर्स। उसके बाद जो 10 के बाद जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो भी आसान है। तो हम पढ़ते हैं 11वें को undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo ए 20। ये हमारे पहले 20 ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि हम सारे लफ्ज़ जो हैं वो पढ़ लें। जैसा कि 30 को हम बोलेंगे, 30वें को हम बोलेंगे trentesimo, 40 quarantesimo, 50 को cinquantesimo, 60 को sessantesimo, settantesimo, ottantesimo, novantesimo, 100 को हम पढ़ेंगे centesimo। ये हमारे हो गए ऑर्डिनल नंबर्स इटाली में। और नुमेरी जिनको हम कहते हैं नुमेरी और दिनाली, ऐसे लफ्ज़ जो किसी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। इसके बाद हम कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे और इन वर्ब्स के बाद हम इन्हीं वर्ब्स के कुछ जुमले भी पढ़ेंगे। तो पहली वर्ब जो हम पढ़ेंगे वो है दारे यानी देना, टू गिव। इसकी जो वर्ब पूरी वर्ब है वो है io do, tu dai, lui lei dà, noi diamo, voi date, loro danno। इसके बाद जो वर्ब पढ़ेंगे वो है sapere यानी जानना। जैसा कि इसकी वर्ब होगी io so, मैं जानता हूँ, tu sai, lui lei sa, noi जैसे कि 3-4 पर्सन जो हम हो गए, हम जानते हैं। noi sappiamo, voi sapete e loro sanno। इसके बाद जो वर्ब है वो है अंदारे यानी जाना, टू गो। इसकी वर्ब है इसके जो लफ्ज़ होंगे वो है io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno। इसके बाद जो वर्ब पढ़ेंगे वो है अवेरे यानी रखना, पास होना। इसकी जो वर्ब होगी वो है io o। इसमें याद रखिए कि इसमें जो H है वो साइलेंट है यानी HOO। इटालियन में इसको O पढ़ेंगे। io o, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno। इसमें गौर कीजिएगा क्योंकि anno जो वर्ड है उसका इटालियन में एक मतलब है रखना, उसमें H नहीं anno जो है उसका मतलब है साल यानी ईयर। उसमें H नहीं आता, उसमें ANNO यानी आनो, उसका मतलब है ईयर यानी साल। तो ये यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है आनो यानी रखना, पास रखना। इसमें H यूज़ हुआ है, जैसे कि H इसमें साइलेंट है। तो ये थी हमारी वर्ब्स। अब हम इनके कुछ जुमले देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हमने पहली वर्ब पढ़ी थी दारे यानी देना, टू गिव। io do, मैं देता हूँ। io do 5 euro, मैं 5 यूरो देता हूँ। अगर इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो वो होगा io ti do 5 euro यानी मैं तुम्हें
5 यूरो देता हूँ। io ती तुम्हें, मैं तुम्हें 2 देता हूँ। 5 euro यानी 5 यूरो देता हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था तू दाई, मतलब तू मी दाई तुम मुझे दोगे या देते हो। उना पेन्ना एक पेन, पेन। अगर पेंसिल होगा उसका पेंसिल का पढ़ा जाएगा मतीता, इसलिए तू मी दाई ऊना पेन्ना तुम मुझे एक पेन देते हो। या इसको अगर इटाली में जैसा कि आमतौर पर इसको पढ़ा जाता है, इस वर्ब को ऐसे इसको इकट्ठा पढ़ा जाता है दामी, यानी तुम मुझे देते हो, तू दामी। इसके इसलिए जब हम दामी पढ़ेंगे तो तू हम यूज़ नहीं करेंगे, आप यू को काट तू को काट भी सकते हैं। तो इसको ऐसा पढ़ा जाएगा दामी उना पेना मुझे एक पेन दो। उसके बाद है लुई, लुई लई दा, लुई लई दा। लुई लई इसका हम जो जुमला पढ़ेंगे, लुई मी दा उन कुशीनो इल कुशीनो, लुई लई मी दा इल कुशीनो वो मुझे देता है या देती है, इल कुशीनो सरहाना। उसके बाद जो वर्ब है जो वर्ड है वो है नोई द्यामो हम देते हैं, नोई द्यामो हम देते हैं। इसका जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो है नोई नोन द्यामो इल टेलीफोन हम टेलीफोन नहीं देते, या नोई नोन द्यामो इल सेलुलारे हम मोबाइल फ़ोन नहीं देते। इसके बाद वही दाते आप देते हैं, वही दाते। इसके जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे वही दाते इल फॉर्माजो, फॉर्माजो यानी चीज़। फॉर्माजो को हम पनीर, उर्दू में पनीर भी कह सकते हैं, चीज़ भी कह सकते हैं, और इटाली में इसको फॉर्माजो कहते हैं, जो कि पिज़्ज़ा पे भी लगती है, जैसे कि आप सब जानते होंगे। वही दाते इल फॉर्माजो आप चीज़ या पनीर देते हैं। उसके बाद लोरो दानो वो देते हैं, लोरो दानो। इसका जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे लोरो नोन दानो क्वेस्टा कमीचा, यानी वो जो है ये कमीज़ नहीं देते, शर्ट नहीं देते। कमीचा को हम शर्ट भी कह सकते हैं, या कमीज़ भी जो पाकिस्तानी ड्रेस होता है उसको कमीज़ कहते हैं, कमीचा भी कह सकते हैं इटालियन। लोरो नोन दानो नहीं देते, क्वेस्टा ये कमीचा कमीज़ या शर्ट। उसके बाद हमने वर्ब पढ़ी थी सपेरे, सपेरे यानी जानना, टू नो इयो सो। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इटाली में जो यूज़ होता है इस असूल के तौर पर, आम ज़िंदगी में भी इसको हम यूज़ करते हैं, लोसो। आप भी सुनते होंगे लोसो, यानी LO और SO, ये अलग-अलग इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा, ये अलग-अलग लिखा जाएगा। इयो लोसो मैं जानता हूँ, इसलिए हम जुमले बनाने के, जुमले में अगर बोलें तो हम LO का यूज़ करेंगे, इस आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इयो लोसो यानी मैं जानता हूँ। इसका हम सेंटेंस देखेंगे, इयो लोसो के इल सुo figlio abita qui, यानी मैं जानता हूँ इल suo figlio उसका बेटा abita qui यहाँ पर रहता है, abita रहता है, qui यहाँ। उसके बाद देखेंगे तू लो sai तुम जानते हो, तुम जानते हो lui come si chiama, तू लो sai lui come si chiama यानी तुम जानते हो उसका क्या नाम है, come si chiama क्या नाम है, लुई वो उसका क्या नाम है। लुई लोसा लुई ओ लई, यहाँ लई, लुई लई लोसा दोवे ए इल चलुलारे वो जानता है या जानती है, इल दोवे ए कहाँ है, इल टेलीफोनो इल चलुलारे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन कहाँ है। उसके बाद है नोई सप्याम हम जानते हैं, नोई सप्यामो हम जानते हैं। इसका हम जुमला ये आप कुछ भी अखज़ कर सकते हैं इन जुमलों में से, इन वर्ब में से। अगर आपको वर्ब आती हैं इसका मतलब आपको जुमला बनाने में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो नहीं होंगी, मुश्किल जो हैं वो नहीं होंगी। इसलिए पहले जो हैं वो वर्ब सीखना ज़रूरी हैं, और साथ साथ जो है जुमले वो इजीली जो हैं वो बनाने आ जाते हैं। नोई सप्यामो हम जानते हैं, इसकी हम सेंटेंस बनाएंगे, नोई नोन सप्यामो हम नहीं जानते, स्क्रीवेरे लिखना, स्क्रीवेरे यानी लिखना, नोई नोन सप्यामो स्क्रीवेरे
यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा, अगर इटालियन को जो असूल है, अगर दो वर्ब इकट्ठी आ जाएं तो दूसरी वर्ब जो है वो पूरी ही लिखी जाएगी। अगर इसमें दो वर्ब्स आई हैं, जैसे कि आप देखते हैं सप्यामो और स्क्रीवेरे, सपेरे और स्क्रीवेरे, इसलिए सपेरे जो वर्ब है वो तो बोली जाएगी नोई के हिसाब से, यानी हम जो पढ़े हैं तरतीब से नोई नॉन सप्यामो, मगर हम नहीं जानते स्क्रीवेरे ये जो वर्ब है वो पूरी ही लिखी जाएगी। नोई नॉन सप्यामो स्क्रीवेरे हम लिखना नहीं जानते। उसके बाद है वोई सपेते, आप जानते हैं, इसका हम जुमला बना सकते हैं वोई नॉन सपेते बेरे, वोई नॉन सपेते बेरे, आप पीना नहीं जानते, बेरे यानी पीना, आप पीना नहीं जानते, बेरे अक्वा, अगर कुछ भी लगाना चाहते हैं आप लाक्वा, वोई नॉन सपेते बेरे लाक्वा, आप पानी पीना नहीं जानते, आप शरबत पीना नहीं जानते, वही नॉन सपेते बेरे शिरोपो, जैसे कि हम 8वें लेसन में भी हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया था शिरोपो, एक खांसी का मतलब शरबत को भी कह सकते हैं, जो पीने वाला मशरूब होता है, और दवाई जो होती है उसको भी हम शिरोपो कह सकते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे लोरो सानो, वो जानते हैं, इसका हम जुमला बनाएंगे लोरो सानो नो तारे, यानी वो तैरना जानते हैं। नो तारे ये भी वर्ब है, इसके लिए ये पूरी आई है, लोरो सानो नो तारे, वो तैरना जानते हैं। इसके बाद हमने वर्ब पढ़ी थी अंदारे, यानी जाना, टू गो, इसके हम जुमले बना सकते हैं ये वादो मैं जाता हूँ, इन मुस्किया मैं मस्जिद में जाता हूँ, इन मुस्किया मस्जिद में, यो वादो जाता हूँ, यो वादो इन मुस्किया मैं मस्जिद में जाता हूँ। उसके बाद है तू वाई अल सुपर मार्केट, तो तुम वेलफेयर शॉप में जाओ, यानी सुपर मार्केट जहाँ से हम घर के लिए सामान लाते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उसको सुपर मार्केट तो बोलते हैं। तू वाई अल सुपर मार्केट, तुम सुपर मार्केट में जाओ। उसके बाद है लुई लई वा, इसका हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो है लुई लई वा अल सिनेमा ससेरा, वो आज शाम को सिनेमा में जाएगा या जाएगी। ससेरा यानी आज शाम को, अगर सेरा का लफ्ज़ यूज़ हो वो किसी भी दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सेरा यानी शाम को। अगर ससेरा यूज़ करेंगे वो उसी दिन के लिए यूज़ होगा जिस वक्त जिस दिन के लिए आप बात कर रहे हैं, यानी ससेरा आज शाम को। अगर ये कहना हो अगर वो कल शाम को सिनेमा में जाएगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लुई लई वा दोमानी से अल सिनेमा दोमानी सेरा, यानी वो कल शाम को सिनेमा में जाएगा या जाएगी। उसके बाद है नोई अंदियामो, हम जाते हैं, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे नोई अंदियामो आ मिलानो, यानी हम मिलानो जाएंगे या जाते हैं, नोई अंदियामो आ मिलानो, वी गो टू मिलानो। वही अंदाते यानी आप जाते हैं, वही अंदाते आ लावोरारे, आप काम के लिए जाते हैं या आप काम के लिए जाएंगे। लावोरारे काम के लिए, काम करना, यानी इसका मतलब है काम करना। लावोरारे भी एक वर्ब है, io lavoro tu lavori lui lei lavora noi lavoriamo voi lavorate e loro lavorano। उसके बाद जो वर्ड है वो है लोरो वानो, आप वो जाते हैं, लोरो वानो वो जाते हैं। इसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे अफारे उना पसेजाता, इसका पसेजाता का मतलब है चहलकदमी करना या थोड़ा सा घूमना फिरना भी कह सकते हैं। लोरो वानो अफारे वो जाते हैं चहलकदमी करने के लिए, उना पसेजाता चहलकदमी के लिए। लोरो वानो अफारे उना पसेजाता। तो ये थी हमारी वर्ब अंदारे। उसके बाद हमने पढ़ी थी वर्ब अवेरे। वर्ब अवेरे यानी रखना, टू हैव, पास होना। तो इसका जो पहला है वो है इयो ओ, मैं रखता हूँ। अगर आपने कहना है मुझे भूख लगी है, इयो ओ फाम है। अगर आपने कहना है मुझे प्यास लगी है, इयो ओ सेत है। उसके बाद अगर आपने कहना है मुझे ठंड लग रही है, इयो ओ फ्रेदो,
अगर उसके बाद आपने कहना है ईओ ओ, अगर मुझे गर्मी लग रही है, ईओ ओ काल दो, इजी है। उसके बाद है उसका वर्ड है तू आई, यानी तुम रखते हो या तुम्हारे पास है। तू आई ऊना जाका, यानी तुम्हारे पास एक जैकेट है। तू आई तुम रखते हो या तुम्हारे पास है ऊना जाका, एक जैकेट। उसके बाद है लुई लई, वो वो रखता है या उसके पास है, वो रखती है या उसके पास है। लुई लई आ ऊना माकीना नुओवा, यानी उसके पास एक नई गाड़ी है। उसके बाद जो वर्ड है नोई अब्यामो, हम रखते हैं। नोई अब्यामो पोकी सोल्दी नेल पोर्टाफोलियो, यानी हमारे पास बटवे में थोड़े पैसे हैं। नेल पोर्टाफोलियो में, नेल में, पोर्टाफोलियो वॉलेट यानी बटवा। पोकी सोल्दी थोड़े पैसे, पोकी अगर आप यहाँ पे देखें जो पोकी है वो निकला है वर्ड पोको से, यानी थोड़ा। ये यहाँ पे जमा की सूरत में आया है। जमा की सूरत में क्यों आया है? क्योंकि इधर पैसे सोल्दी, यानी सोल्दी भी जो है वो जमा का वर्ड है। अगर हमने कहना मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, नॉन ओ नेसुन सोल्दो, यानी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। नेसुन सोल्दो ये सिंगुलर वर्ड बना है, सिंगुलर सेंटेंस, सिंगल जो है सेंटेंस बना है, तो इसलिए यहाँ पे पोकी सोल्दी यानी जमा की सूरत में है, थोड़े पैसे हैं। निल पोर्टाफोलियो बटवे में। उसके बाद है वो ये वेते, आप रखते हैं या आपके पास है। वो ये वेते इन काज़ा उन टेलीफोनो फीसो, आपके पास घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन जिसको हम कहते हैं, आपके घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन है। वो ये वेते इन काज़ा, आपके पास घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन है। उसके बाद लोरोआनो, वो रखते हैं। लोरोआनो ले स्कारपे नुओवे, लोरोआनो वो रखते हैं ले स्कारपे नुओवे, यानी नए शूज़, नए बूट। नुओवे स्कारपे, नए शूज़। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ लफ्ज़ों की जो समझ नहीं आई आपको, वो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपका जो प्रॉब्लम है जिसकी समझ नहीं आई वो हम नीचे ही कमेंट्स में जवाब दे दें, या अगले लेसन में भी आपका जो सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का भी एक लेसन बनाया जाए जो आपको नहीं पता, जिन लफ्ज़ों का नहीं पता, वो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, उसका भी हम एक चैप्टर बना सकते हैं, ताकि आपकी जो मुश्किल है वो दूर की जाए। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे Instagram और Facebook पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।